दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। आपको बता दूं कि चिराग पासवान एनडीए से फिर से बन गए हैं बागी और चिराग पासवान का ऐलान है कि अगर एनडीए हमें बिहार में 50 सीट देती है तब भी हम बिहार में एनडीए के साथ लड़ेंगे, वरना एनडीए से हम अलग होकर अकेला चुनाव लड़ेंगे। और इसी को देखते हुए नीतीश के और मोदी जी को टेंशन लगभग बढ़ चुका है और वो चाहते हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को हम साथ में लाकर इस बार बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव साथ में लड़े, लेकिन ये होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चिराग पासवान दिन प्रतिदिन बागी बनते जा रहे हैं और चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ती जा रही है और चिराग पासवान अपने पार्टी को बड़ा स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लेवल पर स्थापित करना चाह रहे हैं। उनका देखिए यही ख्याल है कि अगर हमको हर जगह से सीटें मिली जाएगी और हर जगह से कम सीटें मिलेगी तो फिर हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, हम अपने पार्टी को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। लोग हमको उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे जिस तरह से हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 में से 5 सीटें जीती थी और 100% उन्होंने एनडीए गठबंधन को लिए दिया था। इसीलिए चिराग पासवान का मनोबल बढ़ा हुआ है और चिराग पासवान की हौसलाएं जो है वो 7वें आसमान पर एकदम है। उनको पता है कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेगी तो फिर हमें अपने ज़्यादा उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा और हमें बिहार में ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। और चिराग पासवान अपनी छवि को बिहार में बड़ा बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान देखिए मुख्यमंत्री के सपना देख रहे हैं। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि हम बिहार के सीएम बने और चिराग पासवान को अगर बिहार के सीएम बनना है तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमोट करना होगा, अपने आप को बड़ा लेवल पर स्थापित करना होगा। अगर चिराग पासवान 10 सीट या 15 सीट पर लड़ते रह जाएंगे तो फिर चिराग पासवान बिहार का सीएम कभी भी नहीं बनेंगे। इसलिए चिराग पासवान अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए गठबंधन में बीजेपी जहां पर है वहां पर जेडीयू है, दोनों जब बड़ी पार्टियां एक साथ है तो वहां पर चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि नीतीश कुमार 100 सीट से कम पे चुनाव लड़ना चाहते नहीं है, वहीं बीजेपी 100 सीट से कम पे चुनाव लड़ना चाहती नहीं है और बिहार में 243 सीट ही है। चिराग पासवान 50 सीट पे दवा ठोक रहे हैं। उधर बीजेपी पशुपति पारस को मनाने में लगी हुई है, इधर जीताराम मांझी हैं, फिर इधर यहाँ मुकेश साहनी को भी एनडीए अलायंस अपने में मिलाने की कोशिश करी तो फिर चिराग पासवान को 50 सीटें मिलेंगी कहाँ। और जब चिराग पासवान को 50 सीटें बिहार में नहीं मिलेगी तो फिर चिराग पासवान अपने आप को सीएम फेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो चिराग पासवान को सीएम फेस प्रमोट करने के लिए अपने आप को बड़ा लेवल पर स्थापित करना पड़ेगा। और जब से चिराग पासवान को 50 से 70 सीटें नहीं मिलेगी तो फिर से चिराग पासवान अपने आप को बड़ा स्थापित नहीं करेंगे क्योंकि देखिए लोकसभा में जब 5 सीटें मिली तो 5 सीटें जीत के दिखाए, तब फिर उनको लोगों को लगा कि नहीं चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं, चिराग पासवान को लोग चाह रहे हैं। यही चिराग पासवान सोच रहे हैं कि अगर हमें फिर से विधानसभा 2025 में ज़्यादा से ज़्यादातर सीटें मिले तब फिर हम उस पर अधिकतम सीटें जीत के सरकार को दिखाएं और अपने दावा ठोके सीएम कैंडिडेट का कि नहीं बिहार में हमारी पॉपुलरिटी बढ़ी हुई है, लोग हमें बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं, इसलिए हमें लोग तेजस्वी यादव से ज़्यादा चाह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ के भी हमसे कम सीट ला दिए हैं और हम उनसे बहुत कम सीट जीत कर उनसे ज़्यादा सीट ला दिए हैं। यही देखते हुए चिराग पासवान अपने आप को सीएम फेस मान रहे हैं और सीएम कैंडिडेट भी मान रहे हैं। आने वाले अगले चुनाव में चिराग पासवान अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि 2025 नहीं तो 2030 में हम अपने आप को बिहार के सीएम फेस कैंडिडेट उतार दें और हम अपने बल पर चुनाव लड़े। और चिराग पासवान इसी को लेकर बागी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि एनडीए हमें किसी भी हर हाल में 50 सीट देगी तभी हम एनडीए के साथ रहेंगे। अब देखिए आने वाला समय बताता है कि चिराग पासवान एनडीए में अपने आप को किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार अपने आप को पूरे बिहार में स्थापित कर पाते हैं। ये तो समय बताएगा और 2025 विधानसभा में ये सब पता ही चल जाएगा कि चिराग पासवान को कितना एनडीए पार्टी महत्व देती है और कितना नीतीश कुमार महत्व देते हैं। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।